बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान से जुड़े दीगर उमूर पर हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, और इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए चमन से जुड़े हैं मोहम्मद अली अचकज़ई साहब। अब उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब, जज़ाकल्लाह। अली भाई, अभी जो हालिया SCO समिट हुआ है 225, उसमें दीगर ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। अभी भारत की जो बलूचिस्तान में मुदाखलत है वो एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने डिक्लेरेशन से भी सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। आप इस सारे डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब। जिस तरीके से ये शंघाई ताउन तंजीम का जो हर साल जो है ना वो सेशन होता है, तो उस सेशन में बहुत सारे जो है ना चीज़ों पे निगोशिएशन होती है और बहुत सारे चीज़ों पे जो है ना वो इत्तेफाक होता है। तो इस दफ़ा जो हिंदुस्तान है, इन्होंने जितने भी इस फोरम के डेवलपमेंट हुई है, तो इस पे जो है ना बाकायदा एक लिख पढ़ होती है, तो इस पे साइन की जाती है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने, जो इनके वजीर खारजा है, इन्होंने इस दफ़ा इस यादाश्त पे जो है ना वो दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तो इसके दो वजूहात तो बहुत है, मगर इसके अंदर जो है ना वो दो वजूहात में यहाँ पे अपने जो सामीन है उसको मैं बयान करूंगा। असल हिंदुस्तान जो है ना वो चाहते थे, इन्होंने खुद, अब पूरी दुनिया को पता है कि 10 लाख के लगभग इनके जो फौज है वो कश्मीर के अंदर जो है ना वो डिप्लॉयड है। अब इन्होंने पहलगाम का जो इंसिडेंट कर दिया, इससे पहले भी इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज की है जिनको वो जो है ना पाकिस्तान से लिंक करना चाहता है। तो जो पहलगाम वाला इंसिडेंट इन्होंने कर दिया है, और वो क्लेम यही करना चाहता था, क्योंकि भारत को जो है ना अब डिप्लोमेटिकली जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो पाकिस्तान को सबकत हासिल हो गई। तो एक तो वजह ये है कि वो पहलगाम के इंसिडेंट को जो है ना उसमें एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी डिक्लेयर करना चाहता था, और इसके ऊपर वो ये चाहता था कि जो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन है, मुमालिक है, वो इसके ऊपर जो है ना कंडेम करे। तो असल में दुनिया को तो पता है, पूरी दुनिया ने जो है ना इसका जो दोगला चेहरा है वो देख लिया है कि पहलगाम का इंसिडेंट इन्होंने खुद कर दिया है, और अब ये जो है ना इस तंजीम का जो है ना वो उन्होंने हिस्सा बनाया है, जो कि डिप्लोमेटिकली जो है ना वो इस चीज़ में नाकाम हो गया है। और दूसरी बात यह कि वो मुख्तलिफ जो है ना प्रॉक्सीज की शक्ल में वो दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं। वो US के अंदर भी माजी में कर चुके हैं, कनाडा के अंदर भी कर चुके हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर भी जो है ना वो शंघाई जो ताउन तंजीम है, वहाँ पे जो है ना ये बात ज़ेर बहस आई है, और यादाश्त का जो है ना ये इस रहा है कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो प्रॉक्सीज करते हैं, वो दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं। तो इस पे जो बाकी तंजीम के जो बाकी ममालिक है, वो इस चीज़ के उन्होंने बहुत ज़्यादा क्योंकि कंडेम किया है कि भारत को जो है ना इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये जो दो डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद जो इनके वजीर खारजा है, इन्होंने इस ताउन की जो यादाश्त है, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके ऊपर इन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये माजी में भी जो है ना वो नाकाम हो चुके हैं, और इस दफा पूरी दुनिया ने उसको देख लिया है, और जो इस तरह के फोरम्स होते हैं उसके अंदर भी जो है ना ये नाकाम हो गया, जिसकी ये चश्मदीद मिसाल जो है ना ये SCO समिट है। जी जी। अली साहब, अभी देखा जाए, अगर बलूचिस्तान की तनाजुर में बिलखुसूस में बात करूँ तो हैरवेर मरी हो गए या फिर बशीर ज़ेब जैसे किरदार हो गए, वो भी खुल कर अभी इसराइल के हक़ में बयानात दे रहे हैं, और ये बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को अगर बलूचिस्तान आज़ाद हुआ तो हम इसराइल के साथ जंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस सारे डेवलपमेंट को आप इसके साथ लिंक करके किस तरीके से देखते हैं? सामईन, उनको ये बताऊंगा कि बलूचिस्तान कभी आज़ाद नहीं होगा। और दूसरी बात, जो आपने जो दो एक ड्रामेटिक पर्सनालिटीज का यहाँ पे नाम लिया है, जो पैसे दे के अपने लोगों को जो है ना वो मरवाते हैं, आपने बशीर ज़ेब का नाम लिया, आपने हैरबियार मरी का नाम लिया है। तो ये लोग अपने उन अकाओ के गाने गाए जाते हैं जिनको वो पैसे देते हैं, जिनके थ्रू वो इंटरटेन होते हैं, जिनके थ्रू जो है ना वो बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज करते हैं। तो ये एक बहुत ओपन जो है ना ये पूरी दुनिया को पता चल गया है, पूरी बलूचिस्तान को पता चल गया, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि ये इसराइल के ले पालक बच्चे हैं, ये हिंदुस्तान के ले पालक बच्चे हैं। तो वो अगर अपने आका के बारे में बात नहीं करेगा, वो अपने आका के साथ इज़हार यकजहती नहीं करेगा, तो वो किसके साथ करेगा?
ان کا کام یہی ہے جن سے وہ پیسے لیتے ہیں, جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں, جن کے لیے وہ پیڈ لابسٹ بنے ہوئے, جن کے لیے وہ معصوم لوگوں کے جو ہے نا خون بہاتے ہیں, تو ان کے جو ہے نا یہ گانے گائے کرتے رہیں گے, اور ماضی میں بھی کر چکا ہے اور فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. تو یہ جو ہے نا پورے پاکستان کو پتہ ہے, پورے دنیا کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کردار جو ہے نا یہ اسرائیل اور انڈیا کے لیے فالق ہے. بالکل, ابھی واضح ہوتا جا رہا ہے ان کا جو اسرائیل کی لوبی یا پھر را کی لوبی کے ساتھ ان کی جو مسئلے آتے ہیں وہ ساری ابھی واضح ہو رہے ہیں. سر ابھی میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں, ابھی یہ جو BYC ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک واقعی ایک سیاسی جماعت ہے, یا پھر وہ بھی ان دہشت گردوں جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا ہی بیانیہ آگے پہلے؟ اگر مہرنگ کی بات کریں, وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بہت باتیں کرتی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو گورنمنٹ کے اسٹائپنڈ پہ ہی پڑھتی رہی ہیں, اور ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی. MBBS کی اگر میں بات کروں ان کی BMC سے, تو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی پہلے گورنمنٹ کے اسٹائپنڈ پہ پڑھی ہیں, ابھی اسی اسٹیٹ کے اگینسٹ باتیں کر رہی ہیں. BYC کے اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو BYC ہے وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک کور پیس ہے. اب دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, دہشت گرد جو لوگ ہیں, دہشت گرد جو لیڈرز ہیں, وہ اس طرح کھل کے نہیں آتے. آپ نے جعفر ایکسپریس کے بعد دیکھ لیا ہے کہ جو سیول ہاسپٹل سے جو دہشت گردوں کے وہ لاشیں لینے پہ جس طریقے سے وہ بزد تھے اور جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے, تو یہ BYC میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا جو ہے نا ایک ٹولہ ہے, اور یہ ان کے جو نریٹو ہے اس نریٹو کو پروموٹ کرنے پہ جو ہے نا یہ تلے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو معصوم بھی کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار بھی کہتے ہیں. آپ نے جس طریقے سے مارنگ لانگو کا نام لیا ہے, تو یہی مارنگ لانگو تھی جو گورنمنٹ آف بلوچستان کی پیسوں سے جو ہے نا یہ ڈاکٹر بن چکی ہے, یہ اسٹیپنڈ لیتی ہے, اور ابھی بھی جو ہے نا یہ گورنمنٹ سے پیسے لیتی ہے. اور اس کی ایک اور بہن ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے, وہ اس وقت بھی جو ہے نا بولان میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے. تو یہ پورے دنیا کو پتہ ہے بگٹی صاحب, یہ جو ہے نا یہ ان کا کور پیس ہے. یہ جو ہے نا دہشت گردوں کے لیے ایڈوکیسی کرتی ہے, یہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے نا وہ روڈوں کو کبھی بند کرتے ہیں, کبھی ان کو کون سا مواد فراہم کرتے ہیں, کبھی ان کو کون سا جو ہے نا وہ جو ان کا مسخ چہرہ ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور علی صاحب ابھی دیکھا جائے تو ان کے اصل ریپرزینٹیو ہیں کون, یہ کن کو سمجھتے ہیں؟ ابھی جو باہر ان کے رہنما پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم بھائی بلوچستان کے مطلب ایک قسم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, لیکن دیکھا جائے تو وہ خود باہر بیٹھ کے ایک مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, اور عام بلوچ کو اپنے باتوں میں برین واش کر کے ایک غیر مقصد جنگ میں دھکیلا ہوا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مجھے جو ہے نا وہ کسی دوست نے بتایا کہ یہ یورپ کے ٹھنڈے ہواؤں میں, ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کے جو بلوچستان کی 45 سے 50 تک کی جو گرمی ہے, تو اس گرمی میں جو ہے نا انہوں نے دوسروں کے جو معصوم بچے ہیں, جو انوسنٹ بچے ہیں, جن کا یہ وقت ہے کہ تعلیم وہ حاصل کرے, جن کا یہ وقت ہے کہ وہ اپنا جو گزر بسر ہے وہ اپنی کنٹری کے لیے جو ہے نا وہ کچھ کرے, وہ اپنے پروونس کے لیے کچھ کرے, تو ان کو جو ہے نا اپنے جال میں پھنسایا ہے. ان کو بہت کم عوض کے تحت ان کو جو ہے نا وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, ریاست کے خلاف جو ہے نا ان کو ورغلاتے ہیں. تو یہ جو باہر بیٹھ کے جو ہے نا ان کا کام یہی ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے نا بیٹھ کے سیاست کرے. ان کو اگر یہاں پہ پراپر لوگ ملتے ہیں تو ان کا جو اجارہ ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مینٹین رہتا ہے. تو ایک ایسا آدمی جو باہر بیٹھ کے جو ہے نا وہ صرف اپنے اشاروں پہ بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے اندر ان کا لیگیسی پروموٹ ہو رہا ہو, تو کوئی دنیا کا ایسا آدمی نہیں ہے جو اس طرح کے وہ پروموشنز نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بلوچستان کے لوگ جو ہے نا وہ اویئر ہو چکے ہیں. بلوچستان کے لوگ آج جو ہے نا ان کے اس جو دغلاپن ہے, یہ ان کے اس دغلاپن سے واقف ہو چکا ہے. کیونکہ جو آدمی بلوچستان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, جو آدمی بلوچستان کی تعلیم کے لیے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے پشتون بیلٹ میں, بلوچ بیلٹ میں تعلیمی معیار چیک کر لے, وہ لائن آرڈر چیک کر لے, وہ باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چیک کر لے, تو ان کے لیے جو ہے نا کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. کوئی بلوچستان کے لوگ ان کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. کچھ ٹولہ ہے,
कुछ लोगों का जो मैं समझता हूँ कि जितना ग्रुप है वो इनको अगर अपने अकाबिरीन समझते हैं तो ये और बात है, लेकिन बाकी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो उनको माजी में भी रिजेक्ट कर चुके हैं, वो आज भी रिजेक्ट कर रहे हैं। सर यही लोग हैं जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये खुद ही जो बलोच लोग जो पाकिस्तान के हामी हैं उनको कत्ल करके क्या बताना चाह रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं? ये मतलब खुद तो कहते हैं कि नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये जो खुद कर रहे हैं आम इंसान को मार के, एक आम बलोच को मार के, तो ये कौन सा इंसाफ है? देखिए ये माजी में आप देख चुके हैं कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को ऑस्टेजेस बनाया है जाफर एक्सप्रेस के, इन्होंने जिस तरह नेते मुसाफिरों को शहीद कर दिया है, वो जिस तरीके से कोयटा ट्रेन के ऊपर वो अमलावर होते हैं, ट्रेन रेलगाड़ी का जो स्टेशन है कोयटा उसके ऊपर जिस तरीके से वो अमलावर होते हैं और इसमें मासूम लोगों को शहीद करते हैं, तो ये कौन सा दुगलापन है? और इसके बाद अब एक ये इनका जो है ना वो अपने आप को ये हक दिलाते हैं कि जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं इनको तो वो कत्ल करते हैं, इनके कत्ल पे ये लोग खुश होते हैं, मगर जो इनोसेंट लोग हैं, जो बलूचिस्तान के मुसाफिर होते हैं, जो खुजदार के मासूम बच्चे थे, उनको कत्ल करके ये क्या पैगाम देते हैं? तो ये यही पैगाम देते हैं कि इनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दहशतगर्द होते हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं और इनको इस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं, ये पेड लॉबिस्ट बने हुए हैं, कोई इंसानी हुकूक नहीं है। ये जब लोगों को कत्ल करते हैं तो इसमें वो खुशी महसूस करते हैं। तो यही जो है ना, यही से आप पूरी दुनिया को ये समझ लेनी चाहिए कि ये इंसान की शक्ल में हैवान रहते हैं। सर इनके बहुत सारे हथकंडे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि बलूचिस्तान में जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो उनको भी टारगेट बनाते हैं। हालांकि बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान तो इनको चाहिए जो तरक्याती काम बलूचिस्तान में हो रहा है, जिसको बलूचिस्तान की आवाम को फ़ायदा है जिस चीज़ से, उस चीज़ को तो इन्होंने कुछ नहीं कहना चाहिए था। बाकी इनके रिजर्वेशन जो भी हैं वो वैलिड हैं या फिर हैं या नहीं हैं, वो अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान की तरक्की से इनको इतना खौफ क्यों है? सर बलूचिस्तान की तरक्की से इनके जो हैंडलर्स है उनको तकलीफ है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान के चांद बनने जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ना वो एशिया को यूरोप से लिंक करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज्यादा किरदार अदा करेगा। तो इनके मकासद में यही है, इनकी कोशिश यही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो जिससे तरक्की होती है, जिनसे आम बलोच, आम पश्तून जो है ना खुश होते हैं, ये इसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि पीछे जो इनके एंडलर्स है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे कमजोर हो, पाकिस्तान जो है ना वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो, पाकिस्तान जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए और पाकिस्तान जो है ना IMF के ऊपर डिपेंड करे। तो ये तो एक पीछे जो है ना इनके जो एंडलर्स है इनका ये किरदार है, इनको कोई पता नहीं। जो यहाँ पे लोग है, जो इनके सिंपैथाइजर है, जो ये दहशतगर्द है, ये जो तो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये तो सिर्फ जो है ना पेड लॉबिस्ट के हैसियत से काम करते हैं। इनको बलूचिस्तान की तरक्की से कोई जो है ना सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ एक चीज से सरोकार है कि उनको जो डॉलर्स मिलते हैं, इनको जो पॉन्ड्स मिलते हैं, जो इनको रा के फंडिंग मिलते हैं, जो रा के ट्रेनिंग मिलते हैं, इनको वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये बलूचिस्तान के साथ इनका जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है, न ये बलूचिस्तान की जो है ना वो तरक्की इनसे हजब होता है। इसके पीछे जो है ना मैंने आपको बता दिया कि इनके पीछे जो हैंडलर्स है, जो पाकिस्तान को खराब देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहता है, फिर वही लोग होते हैं जो बलूचिस्तान के थ्रू जो है ना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। जी नाजरीन, ये आप सुन रहे थे मोहम्मद अली अचकज़ई साहब को। उम्मीद करते हैं आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।